हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि किसी भी एग्जाम में, जैसे टैट हो, सी टैट हो, बीएड हो, बीटीसी हो, बीएलएड हो, किसी भी एग्जाम में कम से कम 3-4 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो हम लोग बहुत ही आसान भाषा में जीन पियाजे की अवस्थाओं को समझेंगे। तो आइए बात करते हैं पहली अवस्था की। इसका नाम संवेदी गति अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका जो टाइमिंग है वो है जन्म से 2 वर्ष। ये टाइमिंग पूछी जाती है कि आयु काल कितना है इस अवस्था का, है ना। तो कितना है, जन्म से 2 वर्ष। अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है कि बच्चा इस स्टेज में इंद्रियों की सहायता से क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। तो इंद्रियां क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। तो इंद्रियां होती हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। जैसे आँख से बच्चा देखना सीखता है, ठीक है, नाक से स्मेल करना, और कान से सुनना, ठीक है, और आँख से देखना, और त्वचा से महसूस करना। ये सब चीज़ें इंद्रियों की सहायता से बच्चा इस स्टेज में सीखता है। अब दूसरा है वस्तु ओझल होने पर भी मौजूद है। यह समझ बच्चे के इस अवस्था के अंत में विकसित, मतलब कि इस अवस्था में यह समझ विकसित नहीं होती है। जब हमने कोई भी खिलौना बच्चे के सामने से उसको छुपा लिया और बच्चे से बोला कि चिड़िया ले गई, है ना, तो वो मान जाएगा कि चिड़िया ले गई, क्योंकि वो चीज़ उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं, वो उसको जब तक ध्यान में रख पाता, जब तक वो चीज़ उसके सामने रहती है। लेकिन जैसे इस स्टेज का लास्ट होता है, तब वह समझ जाता है कि चिड़िया तो आई नहीं, कहाँ से ले गई, क्योंकि उसमें थोड़ा सा तर्क आने लगता है ना। तो इस स्टेज में वो बिल्कुल भी नादान रहता है। जो चीज़ उसके सामने रहती है वो उसको जानता है, जो सामने से ओझल हो जाती है उसके माइंड से निकल जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई संवेदी गति अवस्था की विशेषता। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था की। तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी टाइमिंग है 2 से 7 वर्ष। तो बच्चा जो इस अवस्था है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। तो इसकी जो पहली विशेषता है, बच्चा भाषा तेजी से सीखता है। मतलब कि पहले बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलता था, माँ, पा, दा, है ना। लेकिन अब है पापा, मम्मा, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना भी सीखता है। जैसे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, ये दादी है, मतलब इस टाइप के शब्द वह बोलने लगता है। अब दूसरा है कि सोच आत्म केंद्रित होती है। दूसरे का दृष्टिकोण समझना उसके लिए कठिन होता है। मतलब कि बच्चा होता है आत्म केंद्रित, उसको ये लगता है कि सारी चीज़ें मेरी हैं, वो किसी से भी शेयर करना पसंद नहीं करता। जैसे कि माँ है तो वो मेरी है, चंदा मामा मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। और आप कहोगे कि ये नहीं, आपकी माँ मेरी है, तो वो क्या करेगा, आपको मारेगा, है ना। तो इस टाइप से वो क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। और दूसरों का दृष्टिकोण, मतलब कि हम लोग उससे कहें कि नहीं ये मेरा है, या आपको मैं ये नहीं दूंगा, तो वो इस सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं जानता, वो सिर्फ अपने सिद्धांतों को जानता है ना। अब बात करें अगली विशेषता की, तो वो है जादुई सोच, मतलब कि मैजिकल थिंकिंग। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा की जो कल्पना शक्ति होती है, उसकी सोच होती है, वो बहुत अधिक होती है। मतलब कि वो सोचता रहता है, इमेज करता है कि उसके पास बहुत सारे खिलौने आ गए, उसके पास बहुत सारी एक रूम भर के टॉफ़ियाँ आ गई। मतलब इस टाइप से वो इमेज करता रहता है, वो आसमान में उड़ रहा है, वो ऐसा कर रहा है, बस इस टाइप से उसके अंदर क्या होती है, कल्पना होती है, इमेज बनती रहती है। अब वस्तुओं को केवल एक गुण के आधार पर समझ पाता है। मतलब कि अगर हम उसके सामने बहुत सारी चीज़ें रखें कि इस वस्तु की ये भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी है, ये भी, तो वो सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। सिर्फ एक चीज़ को समझ पाएगा कि वो गाय है या उसके 4 पैर हैं। मतलब कि वो सिर्फ उसके मस्तिष्क से इतना विकसित नहीं होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को कैच कर पाए, समझ पाए, है ना। तो ये तो हो गई दूसरी अवस्था। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था की, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका आयु काल कितना है, 7 से 11 वर्ष। तो अगर हम इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो पहला है बच्चा अब तार्किक सोच करता है। तार्किक मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में वो आसानी से उसको नहीं मानता है, उसके बारे में क्वेश्चन करेगा कि क्या है, क्यों है, कैसे, मतलब तर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तर्क उसी के बारे में करेगा जो उसके सामने होगी, ठोस वस्तु जो कि उसके सामने होगी, उस पर वो तर्क प्रारंभ करता है। तो बच्चे दूसरी विशेषता की बात करें, तो वो है संरक्षण का नियम, इसको कन्वर्सेशन का नियम भी कहते हैं। तो क्या होता है, बच्चे में संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है। तो संरक्षण, सबसे पहले समझना है कि संरक्षण है क्या। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि संरक्षण का विकसित होना किस एज की पहचान, मतलब किस अवस्था की पहचान है ना। तो आप कहोगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इससे जो पहली वाली अवस्था थी उसमें संरक्षण का अभाव होता है। तो हम बात कर रहे थे कि संरक्षण है क्या। तो सेम वजन का कोई भी लिक्विड है, हम उसको ग्लास में रखें या फिर कटोरी में रखें, बच्चा जान जाता है कि इसका वजन एक सा है, तो वो कोई भी ले सकता है ना। अब अगली विशेषता की बात करें, वो है आत्म केंद्रितता का कम होना। मतलब कि पहले बच्चा ये था कि वो सेल्फ, मतलब अपने आप से मतलब रखता था, कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता था। लेकिन इस अवस्था में बच्चा शेयर करना सीख जाता है।
अब बात करते हैं चौथी अवस्था और लास्ट अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी टाइमिंग 11 वर्ष से आगे, मतलब 11 वर्ष की जो बाद की अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो बच्चा अमूर्त और काल्पनिक सोचने लगता है। अमूर्त मतलब कि जो चीज़ उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है उसके बारे में बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है। और काल्पनिक मतलब कि वो कल्पना करता है, इमेज करता है, बहुत सारी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बिठा के रखता है। अब समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। मतलब कि कोई भी चीज़ है तो उसको ये कहेगा कि हुआ कैसे, इसका रीजन क्या है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से वो सोचना स्टार्ट करेगा। और लास्ट इसकी विशेषता ये है कि वो भविष्य के बारे में योजना बनाना प्रारंभ कर देता है कि उसको अपने फ्यूचर में क्या करना है, उसको क्या बनना है, वो यह सोचने लगता है, वो रणनीति बनाने लगता है। तो ये हो गई पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।